हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। लिंक एक्टिवेट हो गया है, किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और एक चीज एग्जाम में आपको क्या क्या ले जाना है, किन बातों का ध्यान आप लोग को रखना है, टोटल डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है डेली इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली देखो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पे कैसे आओगे, मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप क्लिक करोगे और डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। या आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो है जेएसएससी के साइट से भी आप लोग आ सकते हो। सिंपली इस जगह पे आ जाओगे। आने के बाद देखो यहाँ दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासपोर्ट क्लिक करके साइन इन करना है। अब पासपोर्ट क्या है, बहुत कोई को कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली होम पे जाएंगे, तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे गए हम होम में, तो यहाँ आप लोग को पासपोर्ट बताया गया कि आप लोग का पासपोर्ट क्या रहेगा। तो आप लोग का पासपोर्ट क्या रहेगा, देखो डेट ऑफ बर्थ आप लोग का जो रहेगा उसको बस उल्टा कर देना। कहने का मतलब क्या है, आप लोग का देखो यहाँ पे ईयर रहेगा पहले में, फिर मंथ रहेगा, फिर डेट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया कि 1 नवंबर 2020 को यदि आप लोग का क्या है डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग का पासपोर्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2020, फिर आप लोग को लेना है, क्या लेना है, मंथ लेना। मंथ कितना हो गया, नवंबर, तो 11 आ जाएगा, और फिर डेट लेना 01। तो उस केस में आप लोग का पासपोर्ट ये रह जाएगा। यदि आप लोग हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/1998 है, ठीक है, 1998 है, तो आप लोग का पासवर्ड क्या हो जाएगा, तो पासवर्ड आप लोग का क्या हो जाएगा 1998, ठीक है। पहले आप लोग को ईयर लिखना है, फिर मंथ, मंथ का 0 भी ऐड करना है, 01, ठीक है, फिर 01, और कुछ स्पेस वगैरह नहीं लिखना है, सिंपली ऐसे लिख दोगे आप लोग का यही पासपोर्ट रहेगा, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो सिंपली हम जाते हैं यहाँ वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे सिंपली जाएंगे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे। सिंपली आप लोग का लॉगिन आईडी, आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट हम जो बताए डेट ऑफ बर्थ का पीछे से आपको लिखना है, और सिंपली साइन इन वाले टैब पे क्लिक करना है। तो सिंपली जैसे आप लोग लॉगिन करोगे इस तरह का देखने को मिल जाएगा। आप लोग को अपना नाम यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप लोग को अपना फोटो देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे है आप लोग ये देखने को मिल जाएगा, शिफ्ट देखने को मिल जाएगा आप लोग का, जो कि आपको पूरा दिन ही रहना है क्योंकि टोटल तीनों पेपर आप लोग का होगा, ठीक है। तो सुबह 8 से समझ लो 6 बजे तक वहीं आप लोग को रहना है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो एडमिट डाउनलोड करने के लिए सिंपली नीचे आओगे। नीचे आने पर देखो दिखेगा एडमिट कार्ड, सिंपली यहाँ क्लिक कर दोगे, आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं, देखो आप लोग का एडमिट किस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये मेरा देखो सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैंने हाइड कर दिए। यहाँ आप लोग को अपना फोटो देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप लोग को अपना फोटो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को अपना फोटो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ रोल नंबर, यहाँ नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप लोग किस कैटेगरी से आते हो वो देखने को मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ हो जाएगा। इसका देखो यहाँ पे सेंटर कोड, कहाँ पे एग्जाम पड़ा आप लोग को ये देखने को आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल 3 पेपर आप लोग का होता है, जो एक ही दिन में आप लोग का तीनों पेपर होता है, ठीक है। एक ही दिन में तीनों पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो मतलब जैसे सुबह देख पा रहे हो आप लोग का 7 बजे, समझ लो कि 7 बजे से पहले पहुंचना है, और एकदम आप लोग शाम तक समझ लो कि 6 बजे तक आप लोग को वहीं रहना है टोटल, ठीक है। खाना वगैरह एक बार दोपहर को टाइम मिल देता है 1 घंटा के लिए, ठीक है। आप उसी के बीच में फिर आपको आ जाना है, ठीक है। मतलब आपको टोटल अभी निर्देश बताएंगे, आप लोग टोटल चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। आप देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को, आप क्या क्या ले जाओगे। देखो 2 कॉपी दिया गया, देखो एक है कैंडिडेट कॉपी, मतलब आपको प्रिंट आउट 2 कॉपी कराना है। देखो सेम चीज 2 दिया गया है, और एक दिया गया ऑफिस कॉपी, तो 2 आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये 2 प्रिंट करवाना है, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। जो आधार हो गया, पेन हो गया, 2 ले लेना, एक बोला गया है बट 2 लेके चल जाना आप लोग सिंपली, ठीक है। ये तीनों चीज। अब नीचे जब आओगे, टोटल आप लोग का निर्देश दिया गया है जो कि 16 दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग को भी समझाते हैं ताकि आप लोग को वहां कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ, तो हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर चुके हैं आप लोग को समझाने के लिए। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है एग्जाम वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को क्या बोला गया है, तो पढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग का पहला बोला गया नोट, ठीक है। क्या बोला गया है, नोट। ये प्रवेश पत्र आपको केवल आपके द्वारा ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर OMR आधारित परीक्षा में, क्योंकि आपको पता है आप लोग का एग्जाम OMR आधारित होगा, परीक्षा में बैठने के लिए अस्थायी अनुमति देता है। ये प्रवेश पत्र का जारी होना आपकी पात्रता की स्वीकृति नहीं माना जाता है। आपकी पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की जांच बाद में की जाएगी। परीक्षा में, देखो यहाँ क्या बोला गया, परीक्षा में उपस्थित होने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। गेट बंद होने, देखो गेट बंद होने का समय परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आप लोग को पहुंचना है, ठीक है। अब देखो एक एक निर्देश हम लोग पहुंच जाते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग को सब चीज समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या बोला गया है, पहला नंबर बोला गया है
देखो किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर ये प्रवेश पत्र अवश्य लाना है, बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना आप लोग को एडमिट कार्ड निकाल के ही जाना है, और वो भी 2 पेज का एडमिट कार्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो तीसरा नंबर पे बोला गया है उम्मीदवार को 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मूल पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड साथ में लाए। तो आपको एग्जाम में क्या लेना है, 2 एडमिट कार्ड लेना है, 2 प्रिंट आप लोग करवा लेना है, ठीक है। 2 फोटो लेना है, 2 फोटो बोला गया है, तो आप लोग करंट फोटो या जो लगाए हैं वो भी ले लेना, और 2 फोटो करंट ले लेना, और जो 2 लगाए थे वो भी निकाल लेना, ठीक है। 2 फोटो बोला है, और साथ में एक आईडी कार्ड बोला है, एक आईडी कार्ड बोला है, तो आईडी कार्ड आपको एक बोला है, बट आप लोग 2 ले लेना, आधार पेन दोनों लेके चल जाना सिंपली, ठीक है। इसके बाद बोला गया 4 नंबर पे परीक्षा में आने जाने और ठहरने की व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा। फिर 5वां नंबर पे बोला गया आप लोग का गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम से पहले आपको पहुंच जाना है, जैसे कि आपको हम दिखाए भी कि जैसे कि आप लोग को हम जैसे कि डेट दिखाए ना, डेट देखो सुबह कितना बजे दिखाएगा, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, तो 7 बजे तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और आप लोग का शाम तक आप लोग का चलेगा, तो खाना वगैरह का भी व्यवस्था आप लोग कर लेना, 5:30 बजे खत्म होगा एग्जाम। तो आप लोग का बीच में छुट्टी सेकंड शिफ्ट के बाद मतलब 2 पेपर 1 और पेपर 2 होगा, फिर आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक भी दिया जाएगा, जिसमें आप खाना वाना खा सकते हो, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आप लोग का बोला गया है उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता अपनी पहलुओं में जांच लेनी चाहिए। यदि पात्रता भी चरण में उम्मीदवारता रद्द की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। 7वां में बोला गया मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, लॉक टैबलेट, कागज, डिजिटल डायरी आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग सख्त वर्जित है। यदि कोई उम्मीदवार इनके साथ पकड़ा जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ध्यान आप लोग को रखना है, कुछ ये सब आपको लेके नहीं जाना है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया 8 नंबर चीज पे, यहाँ बोला गया है किसी भी कीमती सामान या बैग लेकर ना आए, क्योंकि इनके सुरक्षित रखने का कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो आप लोग खुद ध्यान रखना आप लोग को। उम्मीदवार के साथ आने वाले मित्र हो गए, या मित्र गलत हिंदी टाइपिंग हुआ है, मित्र या रिश्तेदार को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 10 में बोला गया परीक्षा के दौरान झारखंड प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, रोकथाम अधिनियम 2023 लागू रहेगा, ठीक है, एक नियम है ये लागू रहेगा। और यहाँ क्या बोला गया है, अब यहाँ बोला गया है जो कि आप लोग हम बता भी दिए हैं 11 नंबर, परीक्षा के दिन उम्मीदवार को प्रवेश पत्र की दोनों कॉपी जो कि हम बताएं आप लोग को, ठीक है, एक स्टूडेंट कॉपी एक ऑफिस कॉपी दोनों, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मूल पहचान पत्र, आधार, पेन जो भी होगा, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लाना अनिवार्य है केवल जांच के लिए, ठीक है। अब देखो बताया गया 12 में प्रवेश पत्र में किसी भी त्रुटि होने पर यदि आप लोग कुछ गलत है तो जारी होने के बाद ईमेल के माध्यम से सूचित कर देना है आप लोग को जरूर, ठीक है। इसके बाद 13 में बोला गया है प्रवेश पत्र की ऑफिस कॉपी रहेगा, ठीक है, जो कि आप लोग को इनविजिलेटर को देनी होगी, आप लोग का एक मतलब रखना खुद, और एक आप लोग को वहां जमा करना होगा। फिर 14 नंबर पे बोला गया है उत्तर पत्रक में गोले भरने के लिए काला बॉल पेन का प्रयोग करें। तो आप लोग का क्योंकि OMR बेस्ट है तो आपको इस तरह से गोला लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या बोला गया बॉल पेन ले जाना है, वो भी ब्लैक कलर का, ठीक है। अब देखो 15 नंबर बोला गया शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बीच के समय में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि पहले शिफ्ट 1 होगा फिर शिफ्ट 2 होगा, तो आप लोग को परीक्षा छोड़, क्योंकि पहला होगा एग्जाम फिर उसके बाद 10 मिनट आप लोग को बाद होता है दूसरा, ठीक है, तो वहां आपको बाहर नहीं चल जाना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद बोला जब दूसरा हो जाएगा उन्होंने अपने निर्धारित सीट पर ही बैठ के रहना है। अब देखो शिफ्ट 3 में यहाँ बोला गया, देखो 16 नंबर शिफ्ट 3 में प्रवेश के समय दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट 3 में आप लोग का 1 से 1.5 घंटा ब्रेक दिया जाता है, आप लोग खाना वगैरह खा के आते हो, फिर आप लोग का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, इसलिए समय से पहले पहुंचने की योजना बनाए, ठीक है। तो ये आप लोग का टोटल निर्देश था, हम बता दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।